राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब और आपने करना क्या? देखो, जो मैं आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ वैसे हैंडल कर लो, उपाय बताती हूँ उपाय कर लो, और गुरु मंत्र बताती हूँ तो उसे भी अच्छे तरह से समझ लेना। वो ईश्वर की वाणी है आपके लिए, उसको समझ के चलोगे तो हफ्ता बढ़िया बीतेगा। ठीक है। और आपने करना क्या? अब आप ही लोगों में से लकी विनर, अब और भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। आप ही लोगों में से लकी विनर चुनती हूँ और उसके बाद आप ही लोगों में से सेलेक्ट करती हूँ और आंसर देती हूँ। आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, कमेंट्स करते रहो, और उसके बाद आप अपना प्रश्न जो है वो पूछ सकते हो। और वो प्रश्न आपने इस तरह से पूछना, क्या ये मेरा कार्य होगा? ये नहीं पूछना कि मेरा कार्य होगा या नहीं होगा, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। आप क्वेश्चन को ठीक तरह से पुटअप करो और हो सकता है अगले हफ्ते आप ही की बारी हो, आप ही के प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की है कि यहाँ पे आपके लिए जो है चीज़ें स्ट्रेसफुल बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और बहुत जल्दी से आपकी तरफ जो है कोई ना कोई ऐसा काम आ रहा है जिसके साथ बेचैनी बढ़ जाए। चाहे यानी कि मुझे संडे वाला दिन कुछ खास बेहतर आपके लिए दिखाई नहीं दे रहा, काम ही काम और नो आराम। ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी मेहनतों का फल मिलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि आप जो करने के कैपेबल थे वो आपसे करवाया नहीं गया, आपको जो है किसी और काम के लिए चुन लिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपको अपनी मेहनत का कुछ श्रेय तो मिला, कुछ फल तो मिला। यहाँ ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ अकेले हो आप, अकेले काम कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो ये कुछ समझ नहीं आ रही। कई बार इंसान होता है ना, सोचता है मैं किसके लिए लगा हुआ हूँ, इतना मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। देखो, हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, हम अपने और अपनों के लिए ही करते हैं। उसके ऊपर तो अभी हम उठ ही नहीं पाए। ठीक है। तो यहाँ कुछ भी आपको आइडिया नहीं है, आप कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हो कि भाई क्यों, मैं ही अकेला क्यों, मैं ही क्यों करूं, मेरे को ही क्यों स्ट्रांग बनना पड़ रहा है। तो ये देखो, जो ईश्वर ने आपके लिए लिखा हुआ है वही आपको करना है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन लगता है ऐसे कहीं ना कहीं कोई मौका हाथ से निकलता हुआ। हालांकि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि नहीं निकले, लेकिन फिर भी निकल जाएगा। ठीक है। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर से मन एकदम जैसे पैसा उजाड़ने को तैयार हो जाता है ना अंदर से, कि हाँ चलो जी कोई बात नहीं, अब धन को लगाना है, कहीं तो लगाऊं, इधर लगाऊं या उधर लगाऊं। देखो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से सोच समझ के करना, या कुछ भी किसी से सलाह करके अच्छी तरह से सोचना। ऐसा ना हो एक ही कुएं में दो बार ही पानी डाल दो, यानी कि आपने एक ही जगह में दो बार चीजें जो है इन्वेस्ट कर देनी है। ठीक है। यहाँ पे पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, आपने पानी को आपने संभाल के रखना है। अर्थात नल का खुला छोड़ा है तो चलता जा रहा है, बहता जा रहा है, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा पैसे का। ठीक है। तो एक ही जगह इस टाइम इन्वेस्ट करना, दो जगह बिल्कुल नहीं करनी, और सोच समझ के उस जगह पर भी अच्छी तरह से पूरी चीज़ों को जांच पड़ताल करके ही आपने जो है आगे जोड़ना है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन दिमाग घूम रहा है, किसी से कुछ समझ में आ नहीं रहा, काम भी बड़ी धीमी गति से चल रहे हैं, उतनी गति नहीं है काम के अंदर, तो दिमाग अजीब से बोझिल है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूं और क्या ना करूं। फिक्र ना करो, सब चीज़ सही होगा। अब अपने दिमाग को नाहक ही परेशान ना करो, धीरे होगा, धीरे धीरे काम होगा, और धीरे धीरे ही आगे बढ़ोगे। कोई उस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, धीरे बढ़ने में भी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। यहाँ जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई किसी ना किसी बाहरी बात के कारण आप लोगों के बीच में जो है झगड़ा हो सकता है। देखो, अपनी तरफ से झगड़े को टालने की कोशिश करना, थोड़ी सी कोशिश करना, और आप उस चीज को जो है अपने दिमाग से, अपनी समझ के साथ, अपनी वाणी के साथ जो है वापस पैचअप कर पाओगे। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है। देखो, सोच समझ से ज्यादा जो है आपने अपनी चीजों को संभालने की कोशिश करनी है। हालांकि इस समय में आपके इमोशंस बड़े हाई हैं। ठीक है। यानी कि इमोशंस की तादाद बड़ी ज्यादा हो रही है। जब हम इतने इमोशनल हो जाते हैं तो पता नहीं कहाँ 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 विचार कर आ जाते हैं किस किस लोग के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अगर इतनी ज्यादा इमोशंस हैं तो ईश्वर के साथ शेयरिंग कर लेना।
गुरु या ईश्वर जो है ये दोनों आपके लिए जो है शेयरिंग के लिए बहुत बढ़िया है। अगर वहाँ आप शेयरिंग कर लेते तो आपके रिजल्ट्स जो है बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है, आपने करना क्या, आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेना और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, जब आप आगे बढ़ोगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आप हर कदम जो है अच्छे दिल से लो, खुश मन से लो, और सारा का सारा जितना भी अंदर से प्यार या कुछ उमड़ रहा है वो सब ईश्वर के चरणों में जो है समर्पित कर दो। तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।